आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में विज्ञान में पढ़ा होगा, जिसमें आपके सामने एक लाइन लिखी रहती थी कि जो भी यहाँ पे पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो आप बोलेंगे सब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। और परमाणु जो है वो क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन ये कब तक थी ये वाली थ्योरी, ये वाला सिद्धांत तब तक था जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। यानी कि इनके पहले तक की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले तक की, तब तक क्या था कि परमाणु एक अविभाज्य कण था। यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई देखी जाए, पदार्थ को यदि अंदर से तोड़ा जाए तो उसमें सबसे छोटी जो इकाई रहेगी वो क्या निकलेगी, परमाणु। यानी कि परमाणु को और ज़्यादा आप तोड़ नहीं सकते, परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम इकाई रहेगी। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन के अनुसार द्रव्य जो है, द्रव्य बोले तो पदार्थ, द्रव्य की हम बात करें तो द्रव्य को क्या बोला जाता है, पदार्थ, या फिर इसे बोला जाता है मैटर। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये कण अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, ये अविभाज्य होते हैं, यानी कि हम इनको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि इसके परमाणु के टुकड़े किए नहीं जा सकते। लेकिन यह थ्योरी के बाद में, इस वाले सिद्धांत के बाद में इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तब पता चला कि नहीं, परमाणु जो है उसको विभाजित किया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें देखिए, किसी तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी तत्व रहेगा, उसके जितने भी परमाणु रहेंगे, कोई भी तत्व है उसके अंदर जितने भी परमाणु रहेंगे, उन सब के जो गुणधर्म होंगे और उन सब के जो द्रव्यमान होंगे वो सब क्या होंगे भाई मेरे, बराबर रहेंगे। उनमें कोई भी अलग अलग नहीं रहेगा। यदि एक का द्रव्यमान x है तो दूसरे का भी x होगा। उसमें बहुत सारे परमाणु रहेंगे, बहुत सारे परमाणु, उन सब का द्रव्यमान कितना होगा, x ही रहेगा। अच्छा जी, अगली हम बात करें, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। एक से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके, फिर से एक बात आ गई यहाँ पे, निश्चित अनुपात। क्या है यहाँ पे, निश्चित अनुपात। एक से अधिक तत्वों के परमाणु, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे क्या, H2O की, तो H की यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यानी कि ये क्या है, एक निश्चित अनुपात है, और ये अलग अलग तत्वों का निश्चित अनुपात है। यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का ये क्या है, निश्चित अनुपात है। अच्छा जी, तो ये क्या करेंगे, यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, H2O क्या है, यहाँ पे एक यौगिक है। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा, वहाँ पर भी शायद यही वाली बात लिखी हुई थी कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, यानी कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसे बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का भी सिद्धांत है, और वही कहाँ पे एप्लीकेबल यानी कि अप्लाई होगा, वो होगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने यही बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु हैं उनको यहाँ पे न बनाया जा सकता है, न ही उनको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार और डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है कि हम वहाँ पे कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन ले रहे हैं। तो वो जो परमाणु होगा वो अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेगा, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। पुनर्व्यवस्थित का मतलब है वो चाहे तो अपनी अवस्था चेंज कर लेगा, ठीक है, चाहे तो वो अपने जो जिसके साथ वो मिलके बना हुआ है अब वो दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। वो सब बातें आप पढ़ेंगे जब मैं आपको आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। देखो भाई, लिखा हुआ है ये केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होंगे, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये नष्ट नहीं हो सकते, ये सिर्फ पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परमाणु होंगे वो नष्ट नहीं होंगे और वो बन भी नहीं सकते, जो है वही रहेंगे। तो ये सब था किसके बारे में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, जिसमें उन्होंने बता दिया कि जो द्रव्य है वो क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और वो जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन इस थ्योरी के बाद में आप देखेंगे कि जब मैं परमाणु संरचना आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद में ये वाला जो सिद्धांत था उसको नकार दिया गया, यानी कि परमाणु अविभाज्य है, इस बात को नकार दिया गया। ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।